साहब और कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर इस समय सेलिंग प्रेशर आ रहा है। उसमें क्लियरली एचडीएफसी बैंक पर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है, एशियन पेंट्स पर सेलिंग प्रेशर है और सिप्ला जेएसडब्ल्यू स्टील आईटीसी तो अक्रॉस द बोर्ड क्लियरली आज सेलिंग प्रेशर काफ़ी है। जी हाँ। वीरू वीरू आपको जोड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार स्क्रीन पे लिखे आइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, मंथली 22,000 की और मंथली 21,000 की पुट का ओवाई कंसंट्रेशन। अनुज, हम अभी तक कल में, परसों में और उससे पहले के सेशन में 50 डेमा पे एक सपोर्ट ले रहे थे और आपको याद भी होगा, इनफैक्ट जब लास्ट टाइम हम स्लिप हुए थे तो हमने 50 डेमा से ऑलमोस्ट 100 डेमा तक का सफर तय किया। अब लेकिन उस बार विक्स इतना वाइल्ड नहीं था, अब आपका विक्स भी वाइल्ड है। क्या लॉजिकली अब 100 डेमा सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा या फिर 100 डेमा के वॉल्यूशन के चांसेस भी बन रहे हैं इस आज की बिहेवियर को देखने के बाद? फिर कई बार क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में कंप्लीट कोलैप्स और कंप्लीट कैपिटुलेशन आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा, जो लोग 10 दिन पहले तक कह रहे थे ना कि विक्स की कोई रेलेवेंस नहीं है इंडियन मार्केट में, अब एटलीस्ट उनको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि विक्स की रेलेवेंस क्या है मार्केट में। वो मुझे याद है उस दिन जब वो 10 साढ़े 10 का इंडिया विक्स हुआ था और एकदम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी सिस्टम में, एक डर लग रहा था। और आई थिंक पहले साइन थे वीरू, आई थिंक वीरू अष्टा, अगर आपको याद हो, पहले मार्केट जब विक्स बढ़ा तब बढ़ती मार्केट में बढ़ा था विक्स। जब पहली बार वो 10 का 12 हुआ था, वो चलती हुई मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ा था। आई थिंक उस दिन पहला इंडिकेशन था जब मार्केट ने एक आपको कुछ वार्निंग साइन दिए थे कि शायद हम गिरने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से हम गिर रहे हैं ना, मैं एक चीज़ यहाँ पे जरूर जोड़ूंगा कि कुछ तो मार्केट को यहाँ पर हल्का सा नर्वसनेस है। डर भले ही ना हो, नर्वसनेस जरूर है। और बहुत लोगों ने इस मार्केट में बहुत पैसा बनाया। देखिए 2019 और इस बार के जो मार्केट है उसमें एक बेसिक फ़र्क क्या है। मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था एक टीटागढ़ वैगन जैसा स्टॉक, ठीक है, आपको पता है वो पिछले 2 साल में 33 टाइम्स हुआ है, ठीक है। ऐसे ही पीएसयूज में इतने सारे स्टॉक्स हैं जो 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स इस तरीके से बढ़े। अब इसमें फॉर ये आ गया स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। अब अगर आपने इसमें इतना पैसा बना लिया है और अगर आपको एक रिस्क लग रहा है कि थोड़ा सा इलेक्शन रिस्क है, तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब यहाँ पे और ज़्यादा कमाने को कितना है, 10-20% के करीब होगा, लेकिन खोने को कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक मार्केट की एक साइकी है। और देखिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टॉक मार्केट इकलौती ऐसी मार्केट है जहाँ पर जब प्राइस गिरते हैं तो लोग बेचते हैं और जब प्राइस चढ़ता है तो लोग खरीदते हैं। वरना बाकी आप कोई भी एसेट क्लास उठा के देख लीजिए, आप होप कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएं तो आप खरीदेंगे, आप होप कर रहे होते हैं कि सेल आ जाए तो आप अमेजोन पे खरीद लेंगे, आईफोन अगर 40% सस्ता हो जाएगा तो आप भाग कर लेंगे। स्टॉक मार्केट में उल्टा काम होता है क्योंकि वो साइकी का मामला है। तो सारा का सारा अब साइकी का मामला है। वही लोग जो 22,800 पर निफ्टी छाप कर ले रहे थे, अब वो 22,000 पर बेच रहे हैं। मैं एक अभी भी चीज़ मान के चल रहा हूँ, 21,800 से नीचे की डाउन साइड नहीं, 21,800 से 22,000, और बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आज एक दिन है, वो 20%, अगर आपने पिछली बार वाली ETF मिस कर दी थी, आज दिन है वो 20% ऐड करने का। होगा क्या, अगर मार्केट और गिरेगा 21,500 पे और चला जाएगा, क्या दिक्कत है? इनफैक्ट इस पर मैं